भारत माता की। चौधरी चरण सिंह, चौधरी अजय सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, अश्वनी वैष्णव, जयंत चौधरी। आज 1 मिनट सुन लो बस, मुझे 2 मिनट मिली हैं। विक्रम जी 2 मिनट मिली है मुझे। आज बड़ौद में रेल महोत्सव के भव्य समारोह में उपस्थित हमारे यशस्वी रेल मंत्री आदरणीय अश्वनी वैष्णव जी, हम सबके नेता आदरणीय चौधरी जयंत जी, सतपाल सिंह जी, केपी मलिक साहब, चंदन चौहान जी, सम्मानित विधायकगण, उपस्थित तमाम क्षेत्र से, दूर से आए, दूर दराज से आए सम्मानित हमारे साथीगण, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के सम्मानित कार्यकर्तागण, सम्मानित पत्रकार बंधु और हमारे रेलवे के सम्मानित अधिकारीगण, हमारे लिए बड़े खुशी का पल है। बागपत क्षेत्र के लिए इससे ज्यादा खुशी का पल, ऐतिहासिक पल कोई हो नहीं सकता कि आज आदरणीय रेल मंत्री और आदरणीय चौधरी जैन जी 2 रेल का संचालन करने के लिए बड़ौद के रेलवे स्टेशन पर आए। मैं परम श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी कर्म भूमि पर आदरणीय रेल मंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने बहुत बड़े दिल से हमारे इस बागपत क्षेत्र को 2 ट्रेनें का सौगात देने का काम किया है। और इसी के साथ एक बात और बता दूं, जिनका उल्लेख नहीं कर रहे, जब भी मैं आदरणीय रेल मंत्री जी के पास जाता हूं, मैं तो एक बात कह सकता हूं कि मुझे तो बहुत ही अच्छे 2 मंत्री अगर मुझे लगते हैं तो आदरणीय वैष्णव जी लगते हैं। जब भी जाता हूं कभी मुझे निराश नहीं छोड़ते। 2 ट्रेनों में नौकोच बढ़ाने का काम अभी 3 महीने पहले किया है, उसका चर्चा नहीं कर रहे हो आप लोग, उसका धन्यवाद नहीं दे रहे मंत्री जी को। एक नारा लगाओ जोर से। और ये नई ट्रेन जो नई दिल्ली के लिए, एक मिनट, नई दिल्ली के लिए नई ट्रेन का संचालन आज बागपत लोकसभा क्षेत्र नहीं, आसपास के क्षेत्र के लिए आज ऐतिहासिक दिन है। और यह रेल हमारे क्षेत्र के लिए, आसपास के क्षेत्र के लिए रोजगार के साथ नए अवसर पैदा करके आने वाले वर्षों में आपको देखने को मिलेगा कि हमारा जो जनपद है कितना प्रगति की तरफ दौड़ रहा है। और ये सपना देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में आदरणीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव जी की मजबूत इच्छाओं के साथ और आदरणीय जयंत चौधरी जी के सतत प्रयासों से ये संभव हो पाया है। मैं बागपत क्षेत्र की और आसपास के क्षेत्र की जनता की ओर से कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। मैं आज कोई मांग नहीं करने वाला, और मैं इसलिए मांग नहीं कर रहा दोहरीकरण की भी। आदरणीय मंत्री जी, जहां हिंदुस्तान में रेल का सपना लोग देखते थे, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विजन के सपने को पूरा करने के लिए आदरणीय रेल मंत्री जी ने जहां रेल का नेटवर्क खड़ा नहीं हो सकता था, वहां रेल का नेटवर्क खड़ा करने का काम किया। ये बहुत बड़ा काम किया। और आजादी के बाद रेलवे नेटवर्क जितना आदरणीय वैष्णव जी के नेतृत्व में मजबूत हुआ है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मजबूत हुआ है, उससे पहले कभी नहीं हुआ था। मैं दोहरीकरण की बात नहीं करना चाहता। मंत्री जी के खुद संज्ञान में जो छोटी समस्याएं हैं, मैं कई बार उनसे शेयर कर चुका हूं और उन्होंने कहा चिंता मत करो, मैं भी किसानों के परिवार से हूं और मैं यहाँ के बागपत की जनता की तकलीफ को समझता हूं। इसलिए मैंने कहा सारी तकलीफ समझता हूं। अभी सतपाल सिंह ने बात रखी थी, जो हरिद्वार से ट्रेन जाती है, हमारा ये धार्मिक क्षेत्र है और हरिद्वार के लिए तमाम ट्रेनें जो इधर से गुजरती हैं उनको बैठ के जाने के लिए हमारे स्टॉपेज ट्रेन में नहीं है।
आदरणीय रेल मंत्री जी ने कांवड़ के दौरान, जिस समय कांवड़ का मेला था, स्पेशल ट्रेन चलाने का काम इस रूट पे किया था हरिद्वार के लिए। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। और मैं बहुत सारी बातें नहीं कहना चाहता, आप मांग मत करो, मैं मांग भी नहीं करना चाह रहा हूं। आज मैं कोई मांग नहीं करना चाह रहा। मैं ये भरोसा दिला सकता हूं यहाँ के तमाम क्षेत्र के अपने सम्मानित नागरिकों को कि रेलवे से आपको कोई दिक्कत अब आने वाले समय में होने वाली नहीं है। जो दोहरीकरण की बात अभी सतपाल सिंह जभी केपी मलिक साहब ने कही है, वो काम तो मंत्री जी के मन में पहले से ही है और यहाँ लोग वैसे ही कह रहे थे। अभी एक स्टॉपेज हमारा होने वाला हाल्ट, अभी कई बार वो मांग उठी है हमारे ब्राह्मणपुट्टी में, मैंने आदरणीय रेल मंत्री से कहा था, लेकिन उसमें जो रेल मंत्रालय की तरफ से ये आया था कि ग्राम सभा उसका खर्च वहन करेगी। जब मंत्री जी को ये पता चला तो उन्होंने उस धारा को अलग करवाने का काम किया। बोले कि नहीं, ग्राम सभा नहीं करेगी, अगर हाल्ट बनेगा तो रेलवे विभाग ही चलाएगा और रेलवे विभाग इसको चलाएगी। अभी मैं आप सबकी तरफ से क्योंकि रेल मंत्री जी को हम सुनने के लिए आए, आदरणीय चौधरी जैन जी को सुनने आए हैं। और ये बागपत के लिए ऐतिहासिक पल है कि रेल मंत्री जी पहली बार बागपत की कर्म भूमि चौधरी चरण भूमि पर पधारे हैं। इसलिए सुनेंगे तो हम इनको ही। और इनके बाद मंत्री जी की इच्छा है जो स्टेशन आगे के हैं कि मैं यात्रियों से वहां संवाद करूं, स्टेशन पर उतर के जाएंगे, मैं भी साथ जाऊंगा वहां पर। अब समस्या का समाधान अपना आप होने वाला है, मांग करने की जरूरत है, ज्ञापन अपने पास रख लो। मंत्री जी के मन में सारी बातें हैं, सारे काम हो जाएंगे। मैं तो बस ये आभार व्यक्त करता हूं कि मुझसे स्नेह करते हैं, मुझसे प्यार करते हैं। जब मैं जाता हूं इनको लगता है कि किसान के परिवार से, सामान्य परिवार से, और जब मैं तकलीफ यहाँ के क्षेत्र की बताता हूं तो उस पर बहुत गंभीरता से गौर करते हैं और गंभीरता से उसका समाधान करने का ये पूरा प्रयास करते हैं। करा है, लोग कोच दिए हैं, 2 ट्रेन दे दी, अब दोहरीकरण अपना आप करने जा रहे हैं। जो हाल्ट आपका वो होने जा रहा, एक स्टेशन बना तैयार खड़ा जिमाने में, अभी उसका संचालन शुरू नहीं हुआ है और मुझे भरोसा जल्दी उसका भी संचालन शुरू होने वाला, वो स्टेशन जल्दी हमारा चलने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद जितने लोग यहाँ पधारे हैं। इस भव्य समारोह का, रेलवे का जो महोत्सव है, इस भव्य समारोह का आप साक्षी बने। आदरणीय रेल मंत्री जी, आदरणीय जयंत चौधरी जी के, आप इनके मार्गदर्शन में जो इनकी बात सुनने आए हैं और जो रेल का संचालन शुरू होगा, मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं और आभार व्यक्त करना चाहता हूं रेल मंत्री जी का और जयंत चौधरी जी का। आपने जो हमें आशीर्वाद दिया है, इस क्षेत्र को आशीर्वाद दिया है, हम आपके सदैव आभारी रहेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन जिसको आप पूरा कर रहे हैं, दोनों मंत्री जी जिस तरह से काम कर रहे हैं मंत्रालय को लेकर, हम आपके भी आभारी हैं। हमारा देश विकसित भारत 2047 में बनेगा और उसमें सबसे बड़ी भूमिका आदरणीय रेल मंत्री आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी और आदरणीय जयंत चौधरी जी, कौशल विकास मंत्री, इनकी बहुत बड़ी भूमिका इनकी होने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद, तमाम लोगों का आभार, धन्यवाद।